हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन होता क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अनसेचुरेटेड लिगेंड विच एज CO कार्बोनाइल और एथेन ग्रुप बिटवीन टू और अदर एटम इनिशियली बॉन्ड टुगेदर इज कॉल्ड एन इंसर्शन। मतलब क्या है कि दो एटम के बीच में जब हम किसी भी अनसेचुरेटेड लिगेंड जैसे कि ये CO और इथेन इनका इंसर्शन कराते हैं और बी, एक A और B के बीच में, ये दो कोई ग्रुप है, इसके बीच में हम लोगों ने CO को इंसर्ट कराया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? A CO और B। मतलब दो ग्रुप के बीच में अनसेचुरेटेड लिगेंड को इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ पर। अब माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है कि माइग्रेशन मतलब कि मेटल से कोई ग्रुप अटैच है, उसका सबसे मेटल का जो एक्स यहाँ पर एक्स ग्रुप अटैच है, एक्स ग्रुप को हम यहाँ से माइग्रेट करा के कार्बन के ऊपर लगा देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा? एक साइड वेकेंट हो जाएगी। ये देखते हैं यहाँ पर ये मेटल के ऊपर ये साइड वेकेंट अवेलेबल है, जिसके कारण क्या होगा? जो भी इनकमिंग लिगेंड है, यहाँ पर देखते हैं कार्बोनाइल, ये CO13 लिगेंड यहाँ पर अटैच हो गया और ये कॉम्प्लेक्स हमें फॉर्म हो गया। ठीक है, ये भी है उसका एग्जांपल, एक दो आइटम के बीच में इथिलीन कंपाउंड का इंसर्शन हो रहा है। ये अब क्या होता है? द इंसर्शन ऑफ CO इनटू मेटल मैथिल बॉन्ड टू गिव मेटल मैथिल और असाइल कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो रहा है कि ये मेटल और मैथिल के बीच में क्या हो रहा है? CO का इंसर्शन हो रहा है, जिसके कारण एक एसाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। अब ये मैकेनिज्म कितने टाइप से होगी और किस टाइप की रिएक्शन में, किस टाइप के मैकेनिज्म में इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहाँ पर देखते हैं 3 एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म आर पॉसिबल फॉर दिस रिएक्शन. There can be explained by taking labeled carbon-13 CO13 as the incoming ligand. There can be explained by taking label CO13 as the incoming ligand. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 टाइप की मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या होगा कि फर्स्ट मैकेनिज्म में होता है कि जो भी इनकमिंग CO लिगेंड है उसका मेटल और एल्किल बॉन्ड के बीच में डायरेक्ट इंसर्शन हो जाता है। ये देखते हैं इनकमिंग लिगेंड है। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि ये मेटल और मैथिल के बीच में डायरेक्ट इंसर्शन होगा। ये कार्बन CO13 का यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्शन हो जाएगा, जिसके कारण ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब सेकेंड मैकेनिज्म क्या है? सेकेंड मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले CO का माइग्रेशन मेटल और एल्किन के बीच में होगा, जिसके कारण क्या होगा कि एक 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और एक वेकेंट साइड अवेलेबल हो जाती है, जिससे जो भी इनकमिंग लिगेंड होगा वो वहाँ पर वेकेंट साइड पे अटैच हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये CO का सबसे पहले हमें माइग्रेट कराते हैं, तो ये यहाँ पर CO का माइग्रेशन मेटल और मैथिल के बीच में CO को माइग्रेट कराया, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेटेड ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया और यहाँ पर एक वेकेंट साइट अवेलेबल है, जिसके कारण क्या होगा कि जो इनकमिंग लिगेंड है वो यहाँ पर इजीली अटैच हो जाएगा। अब मैकेनिज्म थर्ड क्या है? इन दिस मैकेनिज्म द अल्किल ग्रुप माइग्रेट रादर देन CO लिगेंड। अब इसमें क्या होगा कि मैथिल ग्रुप माइग्रेट होगा, CO ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा, मैथिल ग्रुप का माइग्रेशन होगा and attach itself to a CO ligand cease to alkyl group resulting in a 5 coordinated intermediate with a vacant site available for the incoming CO13 ligand. यहाँ पर ये मेटल मैथिल, तो मैथिल का CO इंसर्शन कहाँ पर होगा? मैथिल सबसे पहले माइग्रेट होके यहाँ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि मैथिल की जगह पर एक वेकेंट साइट अवेलेबल हो जाएगी। अब इस अवेलेबल साइट पे कार्बन 13 ये CO13 लिगेंड आएगा यहाँ पर और यहाँ पर अटैक करेगा, जिसके कारण क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। ये हमारी
3 टाइप की मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम लोग ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ एल्किन। अब देखते हैं कि एल्किन का इंसर्शन कैसे होता है। जब हम क्या होता है, द माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ एल्किन। एल्किन का इंसर्शन कैसे होता है। द माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ एन एल्किन इनटू मेटल हाइड्रोजन और मेटल एल्किन बॉन्ड रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एल्किन टू अ सिग्मा बॉन्डेड अल्किल ग्रुप। क्या होता है कि जब किसी हम मेटल हाइड्रोजन और मेटल एल्किन बॉन्ड में से एल्किन का माइग्रेशन कराते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण होता क्या है कि इसमें हमें एक कोऑर्डिनेटेड एल्किन से एक सिग्मा बॉन्डेड एल्किन एक सिग्मा बॉन्डेड एल्किन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है कि जब किसी हम एल्किन का माइग्रेटरी इंसर्शन कराते हैं तो हमें उसके कारण क्या होता है कि insertion of alkene. The migratory insertion of an alkene into metal hydrogen or metal alkyl bond result in the conversion of a coordinated alkene to a sigma bonded alkyl group. क्या होता है कि जब हम किसी एल्किन का माइग्रेटरी इंसर्शन कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें एक कोऑर्डिनेटेड एल्किन से एक सिग्मा बॉन्डेड एल्किल ग्रुप मिल जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं ये मेटल हाइड्रोजन में इसका जब हम माइग्रेटरी इंसर्शन करवाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है ये सिग्मा बॉन्डेड एल्कीन में कन्वर्ट हो गई है। ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराया है तो ये अल्फा और बीटा, तो बीटा पे ये हाइड्रोजन आके अटैच हो गया है। इस कारण क्या हो गया कि ये सिग्मा बॉन्डेड एल्केन फॉर्म हो गया है, एल्केन या एल्काइल फॉर्म हो गया है। The reaction involve the migration of an hydrogen or alkyl group and result in carbon chain growth। जिसके कारण क्या हुआ है कि हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप का अगर माइग्रेशन होने से इसकी कार्बन चेन का ग्रोथ होने लगता है। यहाँ पर देखते हैं ये कार्बन चेन ग्रोथ होने लग रहा है। The hydrogen and alkyl group is migrate to the beta carbon of the alkene एंड फॉर्म मेटल अल्किल कॉम्प्लेक्स। ये बोल रहा है कि बीटा कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप है वो ये एल्किन के बीटा कार्बन पर जाके अटैच होगा। यहाँ पर देखते हैं ये मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर मेटल अल्किल बॉन्ड है, तो लिगेंड मेटल CH2CH2R, ये बीटा पोजीशन पर जो भी लिगेंड माइग्रेट हो रहा है वो बीटा पोजीशन पे आके अटैच हो रहा है। Migration of hydrogen into alkene is the reverse of beta hydride elimination reaction। इसमें हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन होता है वो किस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के रिवर्स होता है पूरा। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में क्या हो रहा था कि इसमें यहाँ से ये जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा ग्रुप का जो हाइड्रोजन हो वो मेटल के साथ अटैच हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो, मेटल के साथ जो अटैच ग्रुप है वो बीटा हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है। ये माइग्रेटरी इंसर्शन है और ये वाला बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अब देखते हैं यहाँ पर, इट इज टू बी नोटेड दैट CO इंसर्शन अकर इनटू MR बॉन्ड बट नॉट इन MH बॉन्ड। CO का इंसर्शन MR बॉन्ड में होगा बट MH बॉन्ड में नहीं होता है। जब CO का इंसर्शन MR बॉन्ड में होगा या मेटल एल्किल में होगा, जिसके कारण क्या होगा 1-1 माइग्रेशन और 1-1 इंसर्शन रिएक्शन होता है। ये है eta1। CO का इंसर्शन हम जब कराएंगे इसमें तो लिगेंड मेटल से R, ये CO का इंसर्शन करा रहे हैं यहाँ पर मेटल और एल्किन के बीच में, तो जिसके कारण क्या हो रहा है 1-1 माइग्रेशन। अब ये 1-1 माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें 1-1 माइग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन एटम से मेटल भी अटैच है और दूसरा लिगेंड भी अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे 1-1 माइग्रेशन और 1-1 इंसर्शन।
eta 2 में क्या होता है, eta 2 में CO यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में CO का इंसर्शन नहीं होता है, सिर्फ मेटल और अल्किल के बीच में ही CO का इंसर्शन होगा। यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो हाइड्रोजन है वे बीटा कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1-2 माइग्रेशन होगा। 1-2 माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम पर अलग अलग लिगेंड अटैच है, एक कार्बन पर मेटल अटैच है और दूसरे कार्बन पर लिगेंड या फिर हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसको 1-2 माइग्रेशन और 1-2 इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं। अब माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के लिए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, हम लोग देखते हैं इधर। फर्स्ट है, ड्यूरिंग माइग्रेटरी इंसर्शन देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है कि जो मेटल की फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। नंबर 2, माइग्रेटरी इंसर्शन क्रिएट वेकेंट साइट विच इज ऑक्यूपाई बाय इनकमिंग लिगेंड। क्या होता है कि माइग्रेटरी इंसर्शन में एक वेकेंट साइट क्रिएट होती है, जिसके कारण कि जो भी इनकमिंग लिगेंड होता है उस वेकेंट साइट पे इजीली आके अटैच हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं, ये जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हो गया है ए के साथ में, और यहाँ पर एक वेकेंट साइट अवेलेबल है, जिसके कारण जो भी इनकमिंग लिगेंड रहेगा उस इस साइड में इस वैकेंसी पे आके अटैच हो जाएगा। नंबर 3, द टू लिगेंड अंडरगोइंग माइग्रेटरी इंसर्शन मस्ट बी सीज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो भी मान लो कोई माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन हो रही है, तो उसमें जो भी दो लिगेंड जो माइग्रेटरी इंसर्शन में पार्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के सीज होना चाहिए। अगर ट्रांस रहेगा तो उसमें माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, इनमें माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है तो ये एक दूसरे के सीस में है, ये एक दूसरे से सीस में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो इसलिए इसमें एक दूसरे से सीस होना चाहिए माइग्रेटरी इंसर्टेड। नंबर 4, माइग्रेटरी इंसर्शन विच आर यूजुअली आर फेवर्ड टू मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल को फेवर करती है, या फिर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के लिए मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। 5th पॉइंट, इफ देर आर 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप कोऑर्डिनेट टू द मेटल, द एल्किल ग्रुप विच इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच will be better nucleophile for migrating to the electron deficient CO ligand। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि मेटल से कोई 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है या फिर मेटल से कोई 2 डिफरेंट अलग अलग ग्रुप कोऑर्डिनेट है, तो कौन सा वाला अल्किल ग्रुप वहाँ पर माइग्रेशन के लिए सुटेबल होगा, वहाँ पर वो वाला अल्किल ग्रुप माइग्रेशन के लिए सुटेबल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच हो। वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेशन के लिए, वो माइग्रेशन किसके साथ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट CO लिगेंड के साथ माइग्रेट करने के लिए सुटेबल रहेगा। अब देखते हैं 6th पॉइंट, द रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये है। सबसे पहले टर्ट ब्यूटिल, आइसोप्रोपिन, इथिलीन, इथेन, मीथेन और ये फेनिल ग्रुप आ गया। फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन, इसमें ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पर 2 ग्रुप है एल्किल ग्रुप, ये इथेन ग्रुप है एक, दूसरा मीथेन ग्रुप है। तो इसमें सबसे पहले इसमें कौन सा माइग्रेट होगा, इसमें होगा इथेन ग्रुप। ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। तो यहाँ पर इथेन है पहले, तो इथेन का माइग्रेशन होगा, तो इथेन का माइग्रेशन होगा CO लिगेंड पर, जिसके कारण यहाँ पर एक वीकेंड साइट अवेलेबल रहेगी, और फिर इसी वीकेंड साइट पर ये CO13 लिगेंड आके अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। 4th पॉइंट, इफ माइग्रेटरी ग्रुप इज कायरल देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन इन माइग्रेटरी ग्रुप। यहाँ पर माइग्रेटरी ग्रुप कायरल, अगर कायरल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कार्बन पर चारों वैलेंसी अलग है, चारों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो उसमें जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है, सीस है तो सीस रहेगा, ट्रांस रहे तो ट्रांस रहेगा। मान लो यहाँ पर
ये वेज फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी उसका वेज फॉर्म ही रहेगा। यहाँ डैश है तो यहाँ भी डैश ही रहेगा। मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहेगा प्रोडक्ट, बस उसका क्या रहेगा कि जो इंसर्ट ग्रुप है वो अपनी जगह पे इंसर्ट हो जाएगा, बाकी ग्रुप वैसा ही रहेगा। इंसर्शन रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। यहाँ पर देखते हैं CO का इंसर्शन, ये CO का इंसर्शन यहाँ पर हो रहा है मेटल, ये कार्बन और मेटल के बीच, बाकी एज इट इज़ है पूरा का पूरा। अब देखते हैं कि 8th पॉइंट क्या है। द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड सच एस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहांस द रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें लेविस एसिड प्रेजेंट है ऐसी रिएक्शन जिसमें लेविस एसिड एज अ रिएजेंट प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, माइग्रेटरी इंसर्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा।